नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष शुक्ला के साथ डीप नॉलेज में। आज हम लोग कलयुग के बारे में कुछ ज़रूरी बातें समझेंगे। कुछ ऐसी बातें जो कृष्ण जैसे लोगों ने आज से कई हजार साल पहले प्रेडिक्ट कर दिया था। आपको क्या लगता है वो कर नहीं सकते? नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि वो भगवान है। भगवान को ये सब फालतू के काम करने की ज़रूरत नहीं है, प्रेडिक्शन करने की। उनको आपके हाथ की रेखाओं में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आजकल की एआई हम लोग अभी पढ़ रहे थे बच्चों के लिए, एआई फॉर सीईओज हमारे कोर्स में, कि किस तरह से एआई प्रेडिक्ट कर पाती है। अभी बहुत जल्दी अगले 2 4 5 सालों में आपका फ्यूचर, आपका करियर, आपकी लाइफ सब कुछ प्रेडिक्टेबल हो जाएगी एआई की वजह से। तो क्या हमारे कृष्ण जैसे लोग दुनिया का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते थे? उन्होंने कर दिया था। कैसे पता चलेगा कि सचमुच में कलयुग आ रहा है या आएगा या जाएगा? आपको पता है 4 युग होते हैं। बचपन में मैंने ऐसे याद किया था। सबसे पहला सतयुग। मुझे याद करना था बचपन में किसी को, टीचर के लिए, तो पिताजी ने बताया था जिस युग में सब सच बोलते थे, राजा हरिश्चंद्र का युग था। चलो ठीक है, याद हो गया। उसके बाद आया त्रेता युग, उसमें भगवान राम आए। लेकिन त्रेता युग थोड़ा सतयुग से थोड़ा सा खराब था। कैसे खराब था मैं भी बात करूंगा आपसे। उसके बाद आया द्वापर युग। उसके हीरो थे हमारे श्री श्री लॉर्ड कृष्णा, जिन्होंने कलयुग का बताया कि कलयुग आने वाला है। और लास्ट में कहते हैं आजकल कलयुग चल रहा है। लेकिन कभी मालूम पड़ता है आपको कि कलयुग चल रहा है? खुद मालूम पड़ता है? कुछ साइंस है, कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि हाँ, कलयुग लॉजिकल है, आना ही है। कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है। कृष्ण के पास 5 पांडव आते हैं और ऐसे गप्पे मारते मारते पूछते हैं, बताइए कलयुग आएगा तो कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा? तो उन्होंने जंगल में भेज दिया 5 भाइयों को और बोला जो कुछ देख करके आओगे मुझे बताना। तो एक भाई ने एक हाथी देखा जिसके 2 सूंड थे। अब इसके मतलब इंटरप्रिटेशन किए गए कि भाई ऐसे लोग होंगे भविष्य में, फ्यूचर में, कलयुग में, जिनकी 2 सूंडें होंगी। 2 सूंड का मतलब वो बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मतलब दोगले होंगे। दूसरा भाई देख कर आया था। अब उन्होंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है, खूब चाट रही है। इतना चाटते चाटते कि उसका खून निकलने लगा। तो भैया कृष्ण जी ने समझाया, देखो डरो मत, चाटने का मतलब है आसक्ति, मोह। कलयुग में माँ बाप बच्चों को इतना ज़्यादा प्यार करेंगे, इतना पकड़ के रखेंगे तो उनकी ग्रोथ ही खत्म हो जाएगी। हेट्रेड हो जाएगा बच्चे में और माँ बाप में, हेट्रेड हो जाएगा। वो होगा कलयुग। लेकिन खाली इतना नहीं है कलयुग, उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है। अभी डिस्कस करूंगा मैं आपसे। फिर तीसरे भाई ने देखा जंगल में जाकर के कि एक पंछी उड़ रहा है हवा में। उसके पंख में वेदों के लिखे हैं मंत्र और वो मांस खा रहा है इंसानों के। इसका मतलब कृष्ण जी ने बताया कि देखो भाई चिंता ना करो, कलयुग में ऐसा टाइम आएगा जिसमें समझदार लोग दूसरों को बेवकूफ़ बनाएंगे। पढ़े लिखे लोगों का काम केवल बेवकूफ़ बना करके अपना जेब भरना होगा, जो ऑलरेडी हो ही रहा है भाई। चाहे वो साइंटिफिक वर्ल्ड में हो, चाहे बिजनेस वर्ल्ड में हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, पढ़े लिखे लोग बेचारे दुनिया की हेल्प करने के बजाय अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। खैर, इससे भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी वेट करिएगा, जाइएगा मत। एक पॉजिटिव चीज़ भी देखी थी एक भाई ने। एक चट्टान गिरते हुए देखा, बहुत बड़ी चट्टान गिरते गिरते ज़मीन पे बहुत बड़ा नुकसान करने वाली थी। लेकिन बगल में एक छोटे से पौधे ने उसको रोक लिया। उस बड़ी चट्टान को और कोई रोक नहीं पाया, बड़े बड़े पत्थर नहीं रोक पाया, लेकिन एक छोटा सा पौधा हरे रंग का उसने रोक लिया। ये छोटा सा पौधा किसी खास चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में हर चीज़ बर्बाद होती जाएगी और उसको कोई फोर्स नहीं रोक पाएगा। उसको रोक पाएगा तो एक छोटी सी चीज़। वो पौधा किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है, अगर आप समझ गए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। मैं अभी बाद में बताऊंगा, अभी तुरंत नहीं बताऊंगा। तो 5वें भाई ने देखा कुएँ, 2 कुएँ देखे। उन कुओं में से पानी निकाल जा रहा है लेकिन पानी निकल नहीं रहा है। इसका भी एक सिंपल सा आंसर कृष्ण ने दे ही दिया। उन्होंने कहा लोग खूब सेवा सत्कार और भला करने की कोशिश करेंगे समाज की, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनका अंदर से इंटेंशन नहीं होगा, दिखावे के लिए करेंगे। ये है कलयुग के साइंस, जो कि एंशिएंट कहानी में बताया गया है, पुराणों में बताया गया है, कृष्ण के नाम से भागवत में बताया गया। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि समय के अंदर में एक चीज़ काम करती है, उसको हम लोग एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी समझते हैं? अगर कोई सामान यूज़ कर रहे हैं, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आप फ़ोन चला रहे हैं, आपके कपड़े पहन रहे हैं, तो धीमे धीमे यूज़ करते करते करते
वो फटने लगता है, वो यूज्ड अप हो जाता है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है, लॉस ऑफ मैटर होता है। ऐसे ही इस ब्रह्मांड का भी होता है, चीज़ें टूटने फटने लगती हैं। क्या मतलब है चीज़ें टूटने फटने लगती हैं? दूध को फटते हुए देखा आपने कभी? फटा हुआ दूध कैसा होता है? सिंपल सी बात है, सब होमोजेनस जो दूध था उसके अंदर फ्लेक्स बन जाते हैं, गांठ बन जाती है। देखा जाए तो ये दुनिया में सब कुछ परफेक्ट होमोजेनसली चल रहा है, उससे हटते हटते चीज़ें गट्ठर बन जाएंगी। इसको मैं एक दूसरी भाषा में कहूँ तो सटल से ग्रॉस बनती जाएगी, सूक्ष्म से और ज़्यादा स्थूल बनते जाएगा, हल्के से चीज़ें और भारी बनती जाएंगी। फ़िलहाल हम लोग फिज़िकल बॉडी में रहते हैं, फिज़िकल बॉडी को रियल मानते हैं। इसके अलावा कोई भी सटल बॉडी हो उसके ऊपर तो हंसते हैं, चाहे डॉक्टर हो चाहे आम आदमी हो, वो सूक्ष्म शरीर के ऊपर हंसता है। सटल चीज़ों को लोग पसंद नहीं करते हैं। हर किसी को चाहिए इंटेंस, भरा हुआ, चाहे वो स्वाद में बहुत भरा हो, चाहे रंगों में भड़कीला हो, चाहे गाड़ियों में, हर चीज़ में लोगों को इंटेंस चाहिए। वो ग्रॉसनेस है और वो तो आ ही रही है। एक आदमी को देखिए, जैसे जैसे उसके पास पैसा आता है उसको कुछ खूबसूरत अच्छा करने होने या दुनिया के लिए मन नहीं करता, उसको खाली और ज़्यादा ग्रॉस चाहिए, और ज़्यादा भारी चाहिए। और एक बड़े अमीर आदमी को देख करके गरीब आदमी को लगता है वही सबसे अच्छी चीज़ है, चाहे उसकी लाइफ मिजरेबल हो जाए। तो असल में कलयुग का मतलब है जहाँ पर लोग धीमे धीमे सूक्ष्मता को छोड़ करके ग्रॉसनेस की तरफ चले जाएं, हल्के को छोड़कर भारी की तरफ चले जाएं। लेकिन ये इंडिविजुअल है, ब्रह्मांड में तो हो रहा है, लेकिन इसी ब्रह्मांड में अगर आप में से कोई एक इंसान ये डिसाइड करता है ना मुझे कलयुग नहीं चाहिए, मैं सूक्ष्म को, मैं सतयुग लाना चाहता हूँ अपने मन के अंदर, तो फिर से वापस आप खोज शुरू कर दीजिए ग्रॉस से सटल की ओर। दूसरा एक और लक्षण है जो मैं चाहता हूं कि आप समझें, बिकॉज वहाँ कृष्ण जी ने हाथी दिखाया और बच्चे और जो कुछ भी देखा हो कृष्ण की कहानी हो तो ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ में कैसे पता चलेगा कि कलयुग आ रहा है? आपकी पर्सनल लाइफ में एक साइन है, सबसे पावरफुल साइन वही है। वो आपको कलयुग के बारे में बताएगा भी और आपको सतयुग का वापस जाने का रास्ता भी बताएगा, और वो है डिस्ट्रैक्शन, भटकाव या ड्रिफ्ट। ज़ुनुंगा में बहुत डिटेल में पढ़ा है हम लोगों ने। दुनिया में जो भी इंसान कुछ भी बड़ा कर पाता है वो इसलिए क्योंकि उसके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन कम कर पाता है। बड़े बड़े राइटर्स चाहे बिजनेसमैन जब कोई काम करते हैं, लेखक जब लिखते हैं, अच्छे लेखक या बिजनेसमैन जब काम करते हैं तो सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा देते हैं। मीटिंग जब होती है तो इंटेंस मीटिंग होती है, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। लेकिन आज बेचारे आम जनता की लाइफ देखिए, एक बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, एक मैथ्स पढ़ना चाहता है, इंग्लिश पढ़ना चाहता है, कुछ भी पढ़ना चाहता है, 10 सेकेंड या शायद 1 मिनट मैक्सिमम पढ़ेगा, उसके बाद उसको खट करके एक टिंग मैसेज आ जाएगा इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे। उसको पता भी नहीं चलता कि पढ़ाई की जो कंसंट्रेशन की स्ट्रीम चल रही थी वो उसके अंदर फोर्स आ रहा था, उसका कंसंट्रेशन मजबूत हो रहा था, ब्रेक हो गया। आप नहीं समझे मेरी बात। अपने घर में नल चालू करके देखिए, नल जब चालू होता है तो खुश करके पानी आता है, लेकिन जब टंकी खाली होती है तो पानी कैसे आता है? टपक टपक टपक। ये होता है आपकी अवेयरनेस के साथ। जब आप किसी चीज़ के साथ काम कर रहे हो तो आपकी अवेयरनेस बहती है बहती है बहती है बहती है, बहुत बड़ी फोर्स बनती जाती है, लेकिन उसको काटने वाले औजार बनते जाएंगे कलयुग में, और आपके हाथ में है जिसकी मदद से आप ये मेरी बातें सुन रहे हैं, मोबाइल फ़ोन। और मोबाइल फ़ोन में भी ऐसे ऐप्स आएंगे, जाओ अर्जुन, भविष्य में ऐसे ऐप बनेंगे कि लोग 1 मिनट के लिए भी ध्यान नहीं कर पाएंगे, किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लगा पाएंगे। कलयुग में डिस्ट्रैक्शन के ऑप्शंस बढ़ते जाएंगे। आपको क्या लगता है मशीनें इंसानों के ऊपर राज कैसे करेंगी? डिस्ट्रैक्ट करा करा करके हमको मशीनों की एडिक्ट बनाती जाएंगी। ऑलरेडी कुछ कंपनीज कर रही हैं, लेकिन ये कंपनीज क्या कर रही हैं? इसी को बोलते हैं कलयुग, जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन राज करता है, और सतयुग वो होता है जहाँ पर अवेयरनेस या फोकस राज करता है। तीसरा एक और लक्षण है कलयुग का जो मैं चाहता हूँ ये कभी ना आए। पुराने ज़माने में जब भी लड़ाइयाँ होती थीं, जैसे महाभारत की लड़ाई हुई, अर्जुन को कृष्ण ने धक्का मारा, जाओ लड़ाई करो, धर्म की स्थापना करो, लेकिन धर्म के लिए किया। कृष्ण और अर्जुन जैसे लोग ताकतवर होने के बावजूद उनके पास वो सारे अस्त्र शस्त्र थे जिसके ज़रिए धरती खत्म हो सकती थी, लेकिन ऐसे कभी इस्तेमाल किया नहीं गया। ब्रह्मास्त्र ऐसा ही एक अस्त्र था
कि उससे पूरी धरती खत्म हो सकती थी, बड़े बड़े प्लैनेट्स खत्म हो सकते थे, लेकिन कभी उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। किया भी गया तो बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से। कभी भी किसी मास लेवल पे किसी को दिया नहीं गया। ब्रह्मास्त्र कहा जाता था, खाली कुछ खास लोगों को दिया जाता था, ईश्वर देते थे, उनको चलाने की शक्ति देते थे, और उसमें भी गॉडली फिगर जो बहुत ही समझदार लोग हैं इंटरफेयर कर देते थे। लेकिन कलयुग आ चुका है दोस्तों। आज न्यूक्लियर बॉम्ब्स ऑलमोस्ट हर देश के पास अवेलेबल है, और उसकी चाबियाँ किसके पास है? सन की पॉलिटिशियंस के पास, जो किसी भी दिन कुछ भी कर सकते हैं। ये कलयुग नहीं तो क्या है? लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है कौन? हमारी मदर अर्थ, धरती। आपको लगता होगा नहीं उसको कुछ पता होता नहीं है। उसके ही गर्भ में, उसके अंदर छुपा के हमने बॉम्ब बना के रखे हैं। आपको क्या लगता है आपके घर में आपकी माँ को पता नहीं चलता है आपने घर में क्या क्या कहाँ छुपा रखा है? हमारी धरती को पता है ये सब चीज़, और वो कभी भी मास लेवल का डिस्ट्रक्शन नहीं होने देगी। उससे पहले उनको ख़त्म कर देगी जिसके मन में ये इंटेंशन आता है। लेकिन आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, आप किसकी तरफ खड़े हैं? पीस की तरफ या डिस्ट्रक्शन की तरफ? क्योंकि जहाँ पर डिस्ट्रक्शन है वहाँ पर है कलयुग, और जहाँ पर पीस है वहाँ पर है सतयुग। ये भी आप इंडिविजुअली डिसाइड करेंगे। लास्ट पॉइंट मेरा थोड़ा क्लीशे पॉइंट है, बट इसको मैं हमेशा रिपीट करता हूँ। 2 छोर हैं, एक छोर सतयुग का है, एक छोर कलयुग का है, बीच का छोर द्वापर और त्रेता का है। लेकिन ये क्या चीज़ है? सतयुग किस तरफ है? सतयुग है नज़दीक डिवाइन फ्रैगमेंट के पास, गॉड के पास, सेल्फ के पास। और यहाँ पर जो कलयुग है डिवाइन फ्रैगमेंट से काफ़ी दूर है, लेकिन ये भी किसी चीज़ के पास है। वो किसके पास है? मैं एक बेसिक नाम दूंगा, कन्फ्यूजन के पास है। तो जैसे जैसे कलयुग आता जाएगा लोग कन्फ्यूज्ड होते जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, क्या होना है, कैसे जीना है, किस चीज़ से मेरा भला होगा, मेरी सोसाइटी का भला होगा, कुछ नहीं पता चलेगा। बट सनकियों की तरह, पागल की तरह पैसा पैसा पैसा, ताकत ताकत ताकत, यही खोजते रहेंगे और इसी में ख़त्म हो जाएंगे, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हों। और वहाँ पर जहाँ पर लोग सतयुग की टाइप की लाइफ जिएंगे, वो लोग होंगे जो अच्छाई को, जेन्युइनली अच्छाई को समझेंगे और उसको जिएंगे। हो सकता है आज से 500 या 1000 साल बाद एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो और उसमें बहुत लोग मर जाएं, लेकिन फिर भी धरती जिंदा रहेगी, बिकॉज ऋषि मुनि वो सतयुग के पास हैं। आपको पता है ना, इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत जगहों पर सतयुग चल रहा है, बहुत जगहों पर कलयुग चल रहा है, और वहाँ पर टाइम पर हेल्प आती रहती है। इसको हमने बहुत डिटेल में कवर किया है अपने ज़रूंगा एडवांस में, किस तरह से एडवांस्ड स्पीसीज़ ऋषि हैं, डिवाइन फ्रैगमेंट्स हैं, जो इंडिविजुअली हेल्प करती हैं प्लैनेट्स को सर्वाइव करने के लिए। जो हमको पता है उसको तो हम जानते हैं, लेकिन बहुत ही सटल लेवल पे चीज़ें हमारे को हेल्प की जाती हैं, और टाइम पर हेल्प होती है और की जाती है। इसके लिए कृष्ण ने अर्जुन को साफ साफ कहा था कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, मतलब कलयुग आता है, तो अर्जुन मैं उसकी फिर से स्थापना करने के लिए, अच्छाई को स्थापना करने के लिए, धर्म को स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी बुराई दुनिया को जीतेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो बुराई कंफ्यूज्ड है, वो प्लान नहीं कर सकती, करती भी है तो भी प्लान नहीं कर सकती, बिकॉज अल्टीमेटली वो खुद डिस्ट्रॉय होती है, और जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करती है। इसलिए आपका काम, ये सतयुग द्वापर त्रेता ये सब कहानी सुनने का पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि आप अपने माइंड के अंदर में वो क्लैरिटी, वो गुडनेस ला सकें, जिसकी वजह से आप पीसफुल हो सकें, और फिर आपकी जो जर्नी है, पीछे वाली जाने वाली जर्नी, अपने सेल्फ को जानने वाली जर्नी स्पीड अप हो जाए। नहीं तो ये खाली कहानी रह गई। अर्जुन ने कृष्ण को बताया, कृष्ण ने अर्जुन को बताया, बातचीत सुनी, बड़ी अच्छी लगी, बात ख़त्म। मामला तो ये है कि आपकी लाइफ में सतयुग आ सके, वो सवाल है कि नहीं। खैर, आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया या नहीं आया, मैं आपके कमेंट के ज़रिए जानना चाहूँगा, सुनना चाहूँगा, और इस पर मैं अभी और वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, नमस्कार।